हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी टिप और भोजपुरी सॉन्ग। आर्मी बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं माई मास्टर हबी का पार्ट 8। जिमिन के पूछने पर जेके ने उससे कहा, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे नाम का क्या मतलब है, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी मेरे नाम का मतलब जानता था और इसी वजह से उसने पूरे क्लास के सामने सिर्फ मुझसे ही मेरे नाम का मतलब पूछा और किसी से नहीं। तो बस यही वजह थी कि मैंने उसे नहीं बताया। और अगर रियल लाइफ में तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हुआ तो कैसे झेल पाओगी इस इम्तिहान को? जेमिन ने जेके से पूछा। जेमिन का सवाल सुनकर जेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर बोली, भगवान न करे कि कभी एक पल ऐसा भी आए जब मेरा उस इम्तिहान के साथ कोई कनेक्शन हो। चलो अब तुम भी इस बेकार सी बातों को छोड़कर चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ यार, सुना है इस कॉलेज की कैंटीन बहुत ही अच्छी है, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद जेके और जिमिन कैंटीन चले गए और चाय का ऑर्डर देकर एक कोने में बैठ गए। लेकिन जेके के दिमाग में अभी भी वही इम्तिहान चल रहा था। जिमिन कैंटीन के हर कोने कोने पर बेहद ध्यान से देख रही थी और उस कैंटीन की हर चीज़ नोटिस कर रही थी। कैंटीन बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाई गई थी और यहाँ पर कॉलेज में कई कपल भी बैठे हुए थे जिन्हें देखकर जिमिन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसने देखा कि जेके अभी से आकाश को लेकर परेशान है, तो उसने जेके के पास जाके कहा, यार मैं भी एक बात भूल गई। इस पर जेके का ध्यान तेज से हटकर जिमिन की बातों पर चला गया। फिर जिमिन ने कहा, यार नेक्स्ट वीक हम न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमारे सीनियर्स ने फ्रेशर पार्टी रखी है, उसकी भी तैयारी करनी है हमें। अब फ्रेशर पार्टी का सुनकर जेके के चेहरे पर अलग सा ही नूर आ गया और स्माइल करते हुए पूछी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वाह फिर तो बहुत मज़ा आएगा। सुना है इस पार्टी में सीनियर्स हम जूनियर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जेके और जिमिन को भूलकर कॉलेज की बातों में मस्त हो चुके थे। तो वही इम्तिहान की माँ किम जिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ उनके पति मिस्टर किम हमजून आ गए और उन्होंने जिन से पूछा, जिन आज तुमने इतना अजीब डिसीजन क्यों लिया? वी को क्लास में पढ़ाने के लिए क्यों भेज दिया? तुम उसे बिजनेस संभालने को भी तो बोल सकती थी ना। इस पर जिन ने आर्यन को समझाया, मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। देखिए आंखों में एक अलग ही दर्द है और उस दर्द से दूर भगाने के लिए हर रोज़ एक नए नए उल्टे काम करता है। इससे अच्छा तो उसे काम में बिजी कर दूँ। यहाँ कॉलेज के माहौल में रहेगा तो शायद उसका दिमाग भी बदल जाए। बिजनेस में नहीं हो सकता था। जिनकी बातें किम नामजून को भी सही लगी और फिर बोले, तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रही हो। बिजनेस भी चाहकर भी नहीं संभाल सकता था क्योंकि वो टेंशन में रहता है। इसीलिए यहाँ कॉलेज में रहेगा तो अपने पुराने दिनों को याद करेगा, जैसे शायद वो अभी पहले जैसा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल और खुश मिजाज। यही वजह है कि मैंने
हमारे वी को कॉलेज में पढ़ाने की जॉब दिया। एक टीचर की जॉब करेगा तो शायद वह भी मजबूर हो जाए और कॉलेज के माहौल में रहकर लड़के लड़कियों में रहकर शायद वह अपने पास्ट से बाहर निकल सके। जिन ने आरएम को समझाया, इस तरह से उन दोनों को ही कीमते होन का कॉलेज में एक लेक्चरर की तरह पढ़ाना बिल्कुल सही लगा। तो वहीं कॉलेज में इस समय फ्रेशर पार्टी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, जिसे सुनकर सभी न्यू स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इन बातों से पूरी तरह से बेफिक्र होकर ते ने कॉलेज में सारा दिन बिताया और दोपहर के टाइम अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया, जिसके साथ आज एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। कॉलेज में सोनिया का और आकाश का दोनों का ही आज पहला दिन था और आज ही को ते से प्यार हो गया। सोनिया ते के प्यार में पागल होके उसके साथ एक अनजान रास्ते में निकल पड़ी। सोनिया आज ही ते से कॉलेज में मिली थी और आज ही ते को दिल भी दे बैठी। दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शॉर्ट ड्रेस पहने ते के साथ फार्म हाउस के लिए निकल गई, क्योंकि वह ते के प्यार से ज़्यादा उसकी गाड़ी, उसके रुतबे और उसकी ड्रेसिंग लुक पर फिदा हुई थी। और यह बात ते भी अच्छे तरीके से जानता था। तभी उसने रास्ते में ते से कहा, मैं लकी हूँ सर, जो आपको आज पहली ही नज़र में मुझसे प्यार हो गया। रियली, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और आपको दिलो जान से चाहूँगी। इस पर ते ने सोनिया से कहा, लकी तुम नहीं बल्कि लकी मैं हूँ स्वीट हार्ट, जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज मेरी बाहों में। और खबरदार, जो तुमने मुझे सर कह के पुकारा, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ वी हूँ। ते की बात सोनिया ने बेहद नज़ाकत से अपने खुले बालों को पीछे किया और बेहद स्टाइल से बोले, ओके वी। उसके बाद कीमते होन उसे शहर से दूर एक बहुत बड़े फार्म हाउस में ले गया, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव था और उसमें हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध थी। सोनिया ते के साथ वहां जाकर बेहद खुश और फिर बोली, वाओ इट्स अमेजिंग डार्लिंग। काफ़ी समय तक सोनिया और ते का हाथ थामे फार्म हाउस का हर कोना अच्छे से देख रही थी। इस पर तरह से सोनिया पहले ही दिन ते के काफ़ी करीब आ गई थी। उसके बाद उन दोनों ने खाना खाया और ते ने सोनिया को अपनी बाहों में भरकर गोद में उठाया और बेडरूम की तरफ ले गया। सोनिया ने ते का बेडरूम देखा तो बस देखती ही रह गई, क्योंकि बेडरूम भी काफ़ी बड़ा और सुंदर था। बेडरूम के बीचों बीच एक खूबसूरत राउंडिंग शेप में बेड था और आसपास कर्टन लगे हुए थे, जिससे बेड की पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। तभी सोनिया ने बेड देखते हुए कहा, वाह वी, तुम्हारा बेडरूम तो बहुत सुंदर है और बेड तो ऐसा लग रहा है जैसे किंग का हो। इस पर वी ने उसे कहा, हाँ, और अब ये तुम्हारा भी है, इस किंग की क्वीन का। ते की बात पर सोनिया मुस्कुराने लगी और ते ने मन ही मन में सोचा, मेरी क्वीन हो तुम डार्लिंग, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। उसके बाद तो सोनिया के करीब आ गया और जैसे ही उसे किस करने लगा तो वो सोनिया दूर होते हुए बोली, अभी नहीं ते, थोड़ा भरोसा तो होने दो। निक के मन में अभी तुम पर। ते ने मन ही मन सोचा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, आओगी तो तुम इसी बिस्तर पे, वो भी आज रात ही। उसके तुरंत बाद ते ने फुल वॉल्यूम करके सॉन्ग लगा दिया और रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा।
ते और सोनिया दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे और डांस कर रहे थे। डांस करते करते शाम के 7 बज चुके थे और सोनिया ने अपने घर में फ़ोन करके अब रात में वो फ्रेंड के घर रुकेगी तो उसने पहले ही बोल दिया था। तभी ते ने 2 ग्लास रेड वाइन लेके आया और एक ग्लास में सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, "ये लो डार्लिंग, एंजॉय इट।" लेकिन सोनिया ने लेने से मना कर दिया और बोली, "नो डार्लिंग, मैं ड्रिंक नहीं करती।" लेकिन ते नहीं माना और बोला, "अब किंग की क्वीन बनना है तो ड्रिंक तो करनी होगी ना।" उसकी तरह ते द्वारा क्वीन शब्द सुनने पर सोनिया को अब वाइन का गिलास लेना ही पड़ता है। शाम के समय दोनों के हाथ में वाइन के गिलास भी थे जो उन दोनों के और भी करीब आने में मजबूर कर रहे थे। 1-2 बार सोनिया ने विरोध किया लेकिन फिर वो भी खुद को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे वाइन का नशा बढ़ता ही चला गया और उन दोनों की हर एक दूरी नज़दीकी में बदलने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए। दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर फैले हुए थे। उसके बाद सोनिया थक कर इम्तिहान की बाहों में सो गई और रात बीत गई। रात बीत चुकी थी और सूरज की किरणें खिड़की से सीधे सोई हुई सोनिया के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसे पंछियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी आंखें खुल गईं, जो इस समय केवल एक कंबल में ही थी। सोफिया ने मुस्कुराते हुए काफ़ी आलसी आवाज़ में कहा, "गुड मॉर्निंग डार्लिंग।" लेकिन सोनिया को कोई भी जवाब नहीं मिला तो सोनिया ने दोबारा से आवाज़ लगाई, "गुड मॉर्निंग डार्लिंग।" सोनिया की आंखें बंद थीं और वो दोनों बार ते को आवाज़ दे चुकी थी लेकिन जब उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई तो सोनिया ने अपनी आंखें खोलकर देखा। अब तो पूरी तरीके से चौंक गई क्योंकि रूम में कोई भी नहीं था। तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे ते ने सोनिया के साथ ऐसा क्यों किया और वो उसके साथ रात बिताने के बाद कहाँ चला गया। तो क्या हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी 5K कर दीजिए। बाय अर्निस।